अस्सलाम वालेकुम। भारतीय मीडिया तमाम हदें पार कर गया। मतलब ऐसी कोई बात, ऐसा कोई झूठ जो बंदा तसव्वुर भी कर सकता है, भारतीय मीडिया ने उस तसव्वुर की दुनिया को भी पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान को एक दिन में फतह करके वहाँ जहाँ जहाँ झंडे उन्होंने लगाने थे उन्होंने लगा दिए। इसके अलावा पाकिस्तान के आर्मी चीफ का रिज़ाइन करा दिया, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को गिरफ्तार करवा दिया, वज़ीर आज़म साहब का इस्तीफ़ा करा दिया, पाकिस्तान के तमाम शहरों पे कब्जा करा दिया फौज का, लाहौर की बंदरगाह पे उनके बहरी जहाज पहुंचा दिए। ओ भाई कुछ तो खुदा का खौफ करो, लाहौर तो बंदरगाह से 1250 किलोमीटर दूर है। यानी कोई जर्नलिज्म हो रही है, कोई जर्नलिज्म, कोई नॉर्म्स हैं, कोई वैल्यूज़ हैं, कहाँ से खबरें लेते हो? वो कोई तो बताता होगा। चलो एंकर को तो मान लिया कि उसका तो दिमाग बेचारे का ऐसे ही होता है, उसको जो प्रॉम्प्टर पे दे दिया उसने पढ़ दिया। वो लेकिन को पीछे एडिटर तो बैठा होगा ना, वो क्या कर रहा था? उसके पास जो खबरें आ रही थी वो आंखें बंद करके चला रहा था। वो कितना आप झूठ बोलोगे? ये ना कोई अकल नहीं है क्या? या आपके मुल्क की आवाम बिल्कुल पागल है, उनको बिल्कुल किसी बात का पता नहीं है। वो रोटी नहीं खाते, वहाँ पे लोग सारे मट्टी खाते हैं, वहाँ बच्चे जो है छोटे छोटे, वहाँ पे उनको जो है वो कोई अकल नहीं है। वो वहाँ पे आप उनको आपने इतना प्रोपेगेंडा किया है कि उनके दिमाग माउफ हो गए, वो गधे घोड़े खच्चर बन गए हैं बिल्कुल ही। उनको किसी चीज़ की समझ नहीं है। आप उन्हें जो कहोगे उसमें यकीन कर लेंगे। आप कहोगे कि पाकिस्तान फतह हो गया तो वो नारे मारते हुए चले जाएंगे। वो आप कहोगे कि हमने लाहौर की बंदरगाह पे अपना बहरी जहाज पहुँचा दिया तो वो नारे मारते हुए बाहर आ जाएंगे और मोदी वाह जी मोदी सरकार की। यार हद होती है। हम जर्नलिज्म कर रहे हैं बहुत अरसे से, हमने कभी इस तरह का मुजाहरा आज तक जर्नलिस्टिक अपनी लाइफ में नहीं देखा। जिस तरह की रिपोर्टिंग, जिस तरह की वो पूरी कवरेज हुई, जिस तरह से प्रोपेगेंडा लोग करते हैं, अपना एजेंडा सेटिंग करते हैं, उसमें थोड़ी बहुत गेट कीपिंग करते हैं, खबर चलाते हैं। लेकिन मैं तो सोचता हूं कि ऐसे एडिटर को जिसके चैनल पे ये खबरें चल रही हो कि आसिम मुनीर साहब जो है वो उन्हें रिज़ाइन कर दिया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और शहबाज शरीफ साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है और लाहौर की बंदरगाह जो है वहाँ पे बहरी जहाज पहुँच गए, कराची की बंदरगाह तबाह हो गई है, पाकिस्तान के तमाम शहरों में बस भारतीय फ़ौज दाखिल हो गई है। जहाँ जहाँ बस भारतीय फ़ौज है, बस अब पीछे से हमने जाने और माल गनीमत इकट्ठा करना है। यार कुछ खुदा का खौफ करो। ऐसा एडिटर जिसने ये खबरें चलवाई हैं उसको मुर्गा बना के जूते लगाने चाहिए। यानी आपने तो हमारे शोबे का ही बेड़ा गर्क कर दिया। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं शर्मिंदा बैठा हूँ कि हमारे दोस्त थे वो कभी किसी वक्त, अब तो वो गोदी मीडिया बन गए और मोदी के पता नहीं मोदी ने उनको कई बंगाली जादू उन पे किया है कि जिसकी वजह से उनके दिमाग माउफ हो गए। या राह के टुकड़ों में इतनी ताकत है कि वो जो बस उनको टुकड़ों में देता है और उसके बाद जो पर्चा उनको पकड़ाता है वो आंखें बंद करके पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये तो बिल्कुल इतनी बदहवासी भारतीय हुकूमत का बदहवास होना समझ आता है। उनके 5 जहाज जब से तबाह हुए हैं, राफेल जिसको वो अपना भगवान और मूर्ति बना के इसकी पूजा उन्होंने शुरू कर दी थी और लगा था कि बस अब राफेल भगवान आ गए, अब हमें कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो पाकिस्तान ने जब से उनकी वो मूर्ति तोड़ी है उसके बाद तो उनकी बदहवासी समझ आती है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उल्टी सीधी बहकी कर रहे हैं। ओ भाई तुम तो जर्नलिस्ट हो चैनल वालों, ओ तुम तो कुछ ख्याल करो, तुमने भी वही राग गाना शुरू कर दिया। ऐसे लग रहा है जैसे कोई आरएसएस की फौज जो है ना, नेकर पहन के और डंडे हाथ में पकड़ के और सर पे पटिया बांध के और कुछ ने तरशोल हाथ में पकड़ा हुआ और वो चले आ रहे हैं, बस जो मुंह में आ रहा है बोल रहे हो। पाकिस्तान के खिलाफ ये हो गया, पाकिस्तान को हमने ये कर दिया, हमने उनके 3 जहाज गिरा दिए, हमने उनके पायलट गिरफ्तार कर लिए, अब हम ये कर देंगे, अब हमने इतना कर दिया, पाकिस्तान ने इतने रॉकेट हमारे मुल्क में फेंक दिए, इतने ड्रोन हो गए, हमने हमला कर दिया और हमने जवाबी कार्रवाई करके पाकिस्तान को फतह कर दिया। भाई या तो आपके मुल्क के सारे लोग पागल हैं, सारे के सारे पागल हैं, या फिर आपको बहुत ज़बरदस्त मैजिशियन है। आपकी एडिटोरियल टीम्स में कोई बंगाली जादूगर बैठे हुए हैं, आपकी रॉ के अंदर कोई जादूगर बैठे हुए हैं जो उन लोगों के दिमागों को माउफ कर रहे हैं, कोई पुतलियों में सुइयाँ चुबो रहे हैं। और जहाँ पर जिसकी सुई चुबोई जाती है कि ये जी यूपी वालों को सुई चुबोई तो यूपी वालों का दिमाग माउफ हो गया, ये महाराष्ट्र वालों को सुई चुबोई तो महाराष्ट्र वालों का दिमाग माउफ हो गया। और जो आप उनके दिमाग में डाले जा रहे हैं बहुत उसको यकीन किए जा रहे हैं। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल। कुछ है अक्लमंद, कुछ 1-2 लोग हैं को होता है ना देग में 1-2 दाने उसमें से निकल आए कि जिन्होंने कहा नहीं जी हमें थोड़ी सी शर्मिंदगी, थोड़ी बहुत गैरत होती है कुछ लोगों के अंदर, इजहार करते हैं, शर्मिंदगी होती है अंदर से। ज़मीर मुर्दा सब लोगों का नहीं होता। 2-1 चैनल्स ने माफ़ी भी मांगी जी हमसे गलती हो गई कि हमने गलत खबरें दी। ओ भाई बताओ ना सारी अपनी गलतियाँ, क्यों नहीं बताते हो कि हमसे ये गलती हुई, हमसे ये गलती हुई, हमसे ये गलती हुई, हमने ये खबर गलत दी, हमने ये खबर गलत दी। हाँ ये बता रहे हैं, हाँ हम जर्नलिस्टिक हम जब काम कर रहे थे तो उसमें कुछ ऐसी हाफ कुट खबरें या ऐसी अधूरी खबरें भी हमने दे दी कि जो बिल्कुल दुरुस्त नहीं थी, तो उस पर हम शर्मिंदा हैं और हम जर्नलिस्टिक वैल्यूज़ को लेकर चलेंगे। ओ भाई इससे काम नहीं चलेगा।
बताओ कि वज़ीर-ए-आज़म वाली खबर गलत चलाई, आर्मी चीफ के इस्तीफे वाली खबर गलत चलाई, आपने जहाज़ों की तबाही की खबर गलत चलाई, आपने पाकिस्तानी ड्रोन्स की खबर गलत चलाई, आपने पंजाब के अंदर जो आपने कहा कि हमारे पाकिस्तानी फ़ौज जो मिसाइल फेंक रही है, बगैर वॉर हेड्स के मिसाइल फेंक रही है, बगैर कन्वेंशनल वॉर हेड्स के मिसाइल फेंक रही है, बगैर एटॉमिक वॉर हेड्स। ओ भाई, जब हम वॉर हेड फेंकेंगे ना, मिसाइल बाहर जाएगा तो उसके साथ वॉर हेड होगा, कम अज़ कम कन्वेंशनल वॉर हेड तो ज़रूर होगा, जहाँ लगेगा वहाँ धमाका भी होगा, धमाका होगा, आवाज़ भी आएगी, आवाज़ आएगी तो उसकी लर्जाहट भी आपको महसूस होगी, पता चलेगा पाकिस्तान ने बदला लिया है। इस तरह नहीं होगा कि शुरलियाँ पटाखे फेंके और आप अपने मुल्क के अवाम को जो मट्टी खाते। मैं कह रहा हूँ वाकई मैं बहुत परेशान हूँ। 1.25 अरब आबादी का मुल्क, वहाँ पे आप लोगों ने उनके दिमाग को इतना माऊफ कर दिया है कि आप इस तरह की खबरें चला रहे हैं और वो सुन रहे हैं। वो लोग आपके दफ्तर के बाहर आकर मुजाहरा नहीं करते, आपको थप्पड़ नहीं मारते कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप ये किस तरह खबरें चला रहे हैं। आपके चैनल्स का बाइकआउट नहीं होता, आपकी सब्सक्रिप्शंस ख़त्म नहीं होती, आपके केबल कटती नहीं है आपकी। यार ये क्या कर रहे हैं आप, ये कौन सी जर्नलिज्म कर रहे हैं? या आपके साथी जर्नलिस्ट आपको शर्म नहीं दिलाते? या आप अपने एडिटर्स को कहते नहीं कि सर थोड़ा बहुत तो प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन इतना झूठ, इतना बेशर्मी, इतनी बेगैरती, हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरह सोएंगे? और आप सो कैसे जाते हैं इस तरह की खबर? या तो फिर आप नशा करते हैं, कोई सस्ता नशा आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आप इस तरह की खबरें, आपका दिमाग माऊफ है, जो कुछ आपके दिमाग में डाल दिया जाता है। या फिर वो जो आपकी वो पीके फिल्म वाली कोई ऐसा है कि किसी ने आपका हाथ पकड़ के आपके अंदर फीड कर दिया, बस जो आपके दिमाग में फीड हो गया आप बोलते चले जाएंगे, बोलते चले जाएंगे, बोलते चले जाएंगे, और आपकी बस आवाम को भी आपने बस पीके बना दिया है या गजनी बन गई आवाम। जो दिमाग में डालोगा बस वही चलता रहेगा, चलता रहेगा, और उन्होंने कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं सीखना। बस पाकिस्तान की नफरत आपने उनके दिमागों में इतनी घुसा दी है, उनको लगता है कि बस पाकिस्तान एक ऐसा मसला है कि ये निमट जाए तो हमारी ज़िंदगी संभल जाएगी। ओ भाई, बिहार के इलेक्शन से पाकिस्तान का क्या ताल्लुक? यूपी की रियासती इलेक्शन से हमारा क्या ताल्लुक? बंगाल के रियासती इलेक्शन से हमारा क्या ताल्लुक? ओ वाजपेयी, वो जो मोदी साहब, आप लोगों को क्यों पाकिस्तान के खिलाफ उकसा रहे हैं? पहले इंक्वायरी तो कर लें, पहलगाम की इंक्वायरी कर लें, पहलगाम में क्या हुआ है। पहलगाम में 1 घंटे तक वो शनाख्ती कार्ड चेक करके लोगों को मारते रहे, चेक करते रहे कि भाई आप ज़रा बताएं आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, अगर मुसलमान हैं तो कलमा सुनाएं। मतलब तमाशा आपने बना दिया। और वहाँ पे 7 लाख 9 लाख फ़ौजों की मौजूदगी में बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर सफ़र करके पैदल या गाड़ियों पर लोग आए, हमला किया, मार के चले गए, आराम से दंदनाते हुए आए, दंदनाते हुए चले गए, और आप तालियां बजा रहे हैं। और ओ भाई, उनको तो पकड़ो, कौन लोग थे, चेक तो कर लो, पहले हमला करने चल पड़े। अपनी औकात तो देखो ना, औकात है आपकी हमला करने की? औकात ही नहीं है जब हमला करने की, तो क्यों करते हो हमला? झूठ क्यों बोलना पड़ता है आपको? सच्ची बात करो ना कि हमने ये कर दिया, अब हमारी ऐसी तैसी हो गई, अब हमारी हालत ख़राब है, अब आप तो हम कुछ नहीं कर सकते, अब आपने फ़िलहाल कुछ अरसे हमारे से झूठी खबरें सुननी है क्योंकि अब हमारे साथ बहुत बुरी होने वाली है। पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर ली है, पाकिस्तान ने भारत का बैंड बजाने के लिए हर मुमकिन तैयारी कर ली है। आलमी बरादरी में आपके मीडिया ने, गोदी मीडिया ने, रॉ के टुकड़ों पर मिलने पलने वाले मीडिया ने अपना तमाशा बना लिया है, और उस तमाशे के बाद अब आपकी खबर का कोई यकीन नहीं करेगा। अब लोग इंटरनेशनल मीडिया से खबरें सुनेंगे। मुझे यकीन है हिंदुस्तान में कुछ लोग तो होंगे ना अक्लमंद, बल्कि बहुत सारे लोग अक्लमंद होंगे, ऐसे नहीं होंगे कि सारे के सारे बेवकूफ़ हैं। अमन की ख्वाहिश रखने वाले लोग होंगे, जो बरादराना ताल्लुकात चाहते होंगे पाकिस्तान से, जो इस खत्े में अमन चाहते होंगे, जिनको खतरा होगा कि ये मोदी की जो मेंटालिटी है यहाँ पर ये एटमी ताकतों के दरमियान जंग करा देगी। तो कुछ ऐसे अक्लमंद लोग भी होंगे जो अपना सर पीटते होंगे, यार ये क्या हिजान पैदा कर रहे हैं, ये हिंदुत्वा बना रहे हैं, यहाँ पे क्या तमाशा हो रहा है भारत के अंदर। यकीन जानिए, बतौर एक इंसान, एक ह्यूमन बींग, मुझे बहुत दुख है, बहुत दुख है। और बतौर जर्नलिस्ट मैं तो आज समझता हूँ कि भारत के अंदर आज उनके जर्नलिज्म का जनाजा उठ गया, कार्यक्रम हो गया उसका। और वो जो अस्थियाँ बहाई जाती हैं, तो आज उन्होंने वो अस्थियाँ जो है ना वो बहा दी, पता नहीं कौन से जमुना में, गंगा में, ब्रह्मपुत्र में, जहाँ भी उन्होंने बहानी थी बहा दी, या वो महाराष्ट्र में जो समंदर है बम्बई के साथ, उसमें बहा दी। बहुत बुरा हाल है, मुझे बहुत दुख हुआ। बतौर जर्नलिस्ट मैं जितना अफसोस करूँ इस बात पर मुझे कम है। और जर्नलिज्म का जनाजा निकला है भारत के अंदर से, बहुत दुख की बात है। अल्लाह करे कि भारत के अंदर कुछ सेन दिमाग वाले, अक्ल वाले लोग कुछ ताकत में आएँ, कुछ जर्नलिज्म में आएँ। कम से कम हिजान ना पैदा करो, लोगों को सच तो बता दो ना क्या हो रहा है, हकीकत बता दो कि मार पड़ी है, मार पड़ गई है, ठीक है हम आ जाएंगे, वापस लड़ेंगे दोबारा। झूठ क्यों बोलते हो उनको, बहकाते क्यों हो, हिजान पैदा कर रहे हो। वो और क्या करेंगे, वो उनको तो और कुछ नजर नहीं आएगा, वहाँ गरीब मुसलमानों को मारना शुरू कर देंगे वो निकल के, और जय श्री राम के नारे लगवाएंगे उनसे डंडे मार मार के।
किन पे बेचारे गरीब ठेले वाले पे, गरीब साइकिल वाले पे, साइकिल रिक्शे वाले को जाके डंडे उनके सरों में मारेंगे। यार आप लोग सोच नहीं रहे आपके मुल्क के अंदर क्या आप करने जा रहे हो। आप ये आतिशफिशा के ऊपर बैठे हुए हो। आप इतने इस पूरे खित्ते को एक आतिशफिशा बना दिया है। एटॉमिक बम पता है क्या होता है? नसर मिसाइल पता है क्या करेगा आपके मुल्क में जाके? शाहीन 2 पता है क्या करेगा? अबाबील में से जब 8 से 10 वॉर हेड्स निकलेंगे और आपके 8-10 सियारों को एक साथ उड़ा देंगे, उसका अंदाजा है आपको? मोदी बचाने आएगा आपको? ओ भाई खुदा का नाम लो, आपने मोदी को जान नहीं देनी। क्या करोगे आगे जाके? कुछ अपने मुल्क का भी ख्याल करो, अपने बच्चों का ख्याल करो। वहाँ पे ये जो आपने इंतहा पसंदों के हाथ में अपने मुल्क को दे रखा है ना, इससे निकलो। ये तबाही है, ये खित्ते में तबाही लाना चाह रहा है। अकल को हाथ मारो और कुछ अमन की बात करो अपने मुल्क में। बदला पाकिस्तान ने लेना है, ये मत भूलना कि मैं अमन की हम बात कर रहे हैं तो अमन में हम बदला लेना भूल जाएंगे। बदला लेंगे और वहां लेंगे जहां हमारा दिल चाहेगा, जहां पाकिस्तान फौज को गाइडेंस मिल गई है, जहां पे आपके टारगेट्स लॉक हो गए, उन टारगेट्स को हम हिट करेंगे। हिट करने के बाद आपको तमीज़ आएगी, फिर आपको अपनी औकात याद आएगी, फिर आप हमेशा के लिए सबक सीखेंगे और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आइंदा पाकिस्तान से पंगा नहीं लेना। ये वो पहले वाले हालात नहीं है। ये अल-नसर, अल-फतह, अब्दाली, अबाबील, शाहीन 1, शाहीन 2, शाहीन 3 वाला पाकिस्तान है। इनके पास बहुत बड़े बड़े वॉरहेड्स हैं, इनके पास बहुत ज़बरदस्त कन्वेंशनल वॉरफेयर है, इनके पास बहुत ज़बरदस्त तैयारे हैं। J-17 है, J-10 है और PL-150। पता है ना PL-150 क्या करता है? फिर वो पूछने ना, वही राफेल पे जो बैठा था पायलट, से पूछना जे वो PL-150 क्या करता है, पता भी नहीं चलता कहाँ से आया है, उड़ा देता है। तो अफसोस की बात है। कम से कम जर्नलिस्टों तुम्हें ख्याल कर लो, यही आपको मैसेज देना था। और पाक भारत कशीदगी और इससे मिली जुली, मतलब इससे मिलती जुलती मज़ीद ख़बरों के लिए देखते रहिए 24 डिजिटल। मैं हूँ खुर्रम कलीम।